गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अवर फिफ्थ चैप्टर इज डज इट लुक द सेम। उसमें हमने पैटर्न्स पढ़े थे। अगर एक ड्रॉप डालेंगे तो अलग अलग तरह से कौन कौन से पैटर्न बनेंगे और किस तरह से बनेंगे ये हमने देखा था। आफ्टर दैट ये फोल्ड होने के बाद सेम मिरर इमेज दिखती है कि नहीं वो भी हमने देखा था। ओके, उसी तरह से हम लोगों ने ऐसा कौन सा पार्ट करने के बाद ऐसी मिरर इमेज देखेगी, उसलिए कौन से पार्ट में डॉटेड लाइन करनी पड़ेगी वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। ओके, अवर नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम इज सेकेंड नंबर। वेंकी हैज़ मेड रेड एंड वाइट शेप। वेंकी है, उसने रेड एंड वाइट शेप का एक वाइट कलर से एक शेप बनाया। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स। उसने वाइट बॉक्स में लाइन बनाई। वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप। जैसे कि वो ऐसी लाइन बनाई कि वो शेप मिरर में दिख सके। लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। तो उन्होंने देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिए, उसने ये एक डॉटेड लाइन बनाई। अगर इस वजह से ये लाइन बनाने के बाद ये इमेज दिखेगी, ये पिक्चर दिखेगी। सिमिलरली इन फिगर बी, अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन लेंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन खींचेंगे तो हमें ये मिरर इमेज, ऐसे मिरर इमेज दिखने को मिलेगी। थर्ड में हम अगर यहाँ से ये डॉटेड लाइन खींचेंगे तो हमें ये मिरर इमेज दिखाई देगी। एंड लास्ट में हम ये यहाँ से डॉटेड लाइन खींचेंगे तो हमें ऐसी मिरर इमेज दिखाई देगी। आपको ये सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ हाफ अ टर्न। वंस देयर वॉज अ किंग। एक राजा था। ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। वो बहुत उदास था क्योंकि चोर ने उसके लॉकर में से बहुत सारी महंगी ज्वेलरी चुराई थी। हियर इज व्हाट द लॉकर लुक लाइक। यहाँ पे वो देखो ये लॉकर दिया है, वो ऐसे दिखता था। द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग हैंडल हाफ अ टर्न। वो लॉकर कैसे खुलता था? अगर ये हाफ टर्न लेंगे, मतलब ये हाफ टर्न लेने के बाद भी ये येलो कलर नीचे ही आने वाला है और ये कलर ऊपर जाएगा, मतलब सेम ही ऐसे देखेगा। अनदर हाफ टर्न द लॉकर वुड बी लॉक अगेन। और फिर से ये एक खोलने के बाद ये खुलता है, ये फिर से यहाँ पे ऐसे लॉक करेगा तो बंद करेगा तो ये लॉकर बंद हो जाता है। The king would often leave the locker open thinking it was locked. कभी कभार ऐसे हो जाता था कि किंग राजा को ऐसे लगता था कि मैंने लॉकर बंद किया है पर वो खुला ही रह जाता था। कैन यू गेस द रीजन? तो उसका रीजन यही है क्योंकि आप देख सकते हो कि दोनों साइड में कलर सेम है। अगर ये ए भी हाफ टर्न लेगा तो नीचे येलो ही आएगा और बंद करने के बाद भी येलो ही आने वाला है, उसकी वजह से उसका ये कंफ्यूजन होता था। मतलब ओपन करने के बाद भी ऐसे ही दिखता था और लॉक करने के बाद भी ऐसे ही दिखता था। नाउ टर्न पेज। वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक वेरी मच। एक दिन क्या हुआ, उसकी जो डॉटर थी वो बहुत ही होशियार थी, उसने एक आइडिया दिया वो जो राजा को बहुत पसंद आई। नाउ ही नेवर गेट कन्फ्यूज। उसकी वजह से वो कन्फ्यूज नहीं होने लगा। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वॉज? उसने क्या आइडिया दी होगी? देखो यहाँ पे लिखा है द किंग्स डॉटर आज द किंग टू पुट अ डॉट ऑन द वन ऑफ द येलो ब्लेड। उसने क्या बोला कि आप येलो ब्लेड पे एक डॉट कर दो कि उसकी वजह से आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब देखो जब ये ओपन रहता है तो ये येलो डॉट ऊपर आ जाता है, जब ये लॉक होता है तो ये येलो डॉट, ये जो डॉट है वो नीचे आ जाता है। ओके, द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल। किंग के पास बहुत सारे ऐसे लॉकर्स के जैसे यहाँ पे उसकी पिक्चर दी हुई है, जैसे डिफरेंट हैंडल्स थे। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ टर्म ही कैन गेट कंफ्यूज विद दिस टू। वो जो ऐसे ये जो लॉकर थे वो भी हाफ टर्न लेने के बाद भी वो कंफ्यूज हो जाता था। आप देख सकते हो अगर ये हाफ टर्न लिया तो फिर से यही इमेज दिखेगी, ये भी हाफ टर्न लोगे फिर से यही इमेज दिखेगी, ये भी हाफ टर्न लोगे फिर से यही इमेज, और सिमिलरली इस फिगर में भी, क्योंकि इसमें सारे शेप्स या कलर सेम ही थे। व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस? तो उसके लिए आप उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? सिमिलरली यहाँ पे हमने जैसे येलो ब्लेड पे एक डॉट का निकाला है, यहाँ पे भी हम वैसी तरह से यहाँ पे एक डॉट निकाल सकते हैं, इस साइड एक डॉट निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस साइड एक डॉट निकाल सकते हैं और यहाँ पे इस साइड एक डॉट निकाल सकते हैं। तो उसका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सेम आफ्टर वन हाफ टर्न। ओके, गेस विच ऑफ द शेप्स
बिलो वुड लाइक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। आपको ये बोलना है कि हाफ टर्न लेने के बाद ऐसे कौन कौन से शेप्स है कि वो सेम ही दिखेंगे। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हम हाफ टर्न लेंगे सेम ही दिखेगा। ये रेक्टेंगल है, इसका भी हाफ टर्न लोगे ये भी सेम दिखेगा। सर्कल का भी हाफ टर्न लोगे सेम दिखेगा। दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, इसका भी हाफ टर्न लोगे तो भी ये सेम दिखेगा। अगर इसका हाफ टर्न लोगे तो ये सेम नहीं दिखेगा क्योंकि एक साइड कॉर्नर है और एक साइड प्लेन है। आफ्टर दैट ये हेक्सागन है, इसका भी हाफ टर्न लोगे तो सेम दिखेगा और पेंटागन का नहीं दिखेगा। ओके, नाउ इन नेक्स्ट पेज, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? इफ yes then there is a way to check your guess. Here how can you do it? अगर आपको ये डिफिकल्ट हो रहा है तो आप नीचे दिया है एक प्रोसीजर, उसकी तरह से आप चेक कर सकते हो। टेक एनी ऑफ शेप्स, आपको कोई भी एक शेप्स लेना है। ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, उस शीट ऑफ पेपर पे उसकी एक आउटलाइन खींचनी है। नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गेव इट हाफ टर्न, और वो शेप को हाफ टर्न देना है। सी इफ द शेप्स फिट्स इट्स आउटलाइन, जो हमने हाफ टर्न लिया है उसमें वो फिट बैठ रहा है वो आपको देखना है। देखो पहले ये शेप लिया, उसके बाद ये ट्रेसिंग किया और ये फिर हाफ टर्न लिया तो ये सेम दिखेगा। ओके, हाफ टर्न लेने के बाद वो फिट हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न। ऐसे कौन से इंग्लिश के अल्फाबेट से जो हाफ टर्न लेने के बाद भी सेम दिखेंगे? तो सिमिलरली एच है, एच का भी हाफ टर्न एच ही आएगा, आई का भी हाफ टर्न आई आएगा, एन का भी हाफ टर्न एन आएगा, ओ एस एक्स एंड जेड। ओके, तो ये ऐसे लेटर है कि जिनका हाफ टर्न लेने के बाद भी वो सेम ही आएंगे। विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ टर्न? यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनका हाफ टर्न लेने के बाद भी कौन से सेम दिखेंगे? तो ये सेम दिखेगा, ये सेम दिखेगा, ये सेम दिखेगा और ये सेम दिखेगा। जूम नहीं दिखेगा क्योंकि जेड का शेप चेंज हो जाएगा। ये डब्ल्यू का एम हो जाएगा, ओ का ओ और एम का डब्ल्यू हो जाएगा। ये भी एस डब्ल्यू आई एम एस सेम हो जाएगा, ये भी सेम एस आई एस हो जाएगा और ये भी एन डबल ओ एन नून। तो सिर्फ यही वर्ड है जिसका हाफ टर्न सेम नहीं आएगा। नेक्स्ट इज गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। ओके, हाफ टर्न कौन कौन से नंबर आएंगे 0 to 9 में? तो आएगा 0, 1 ओनली एंड 8। ये 3 ऐसे नंबर्स है कि जिसका हाफ टर्न सेम आएगा। थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। ऐसे 2, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं जिसका हाफ टर्न सेम आएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए 1 1 दिया है, 88, 18, 3 डिजिट नंबर आएंगे 101, 111, 181, 808, 818, 888, 801 एंड 108। ये सारे नंबर का आप हाफ टर्न लोगे तो सेम ही नंबर आपको मिलेंगे। और सिमिलरली फॉर 4 डिजिट नंबर्स 1001, 4 times 1, 1881, 8008, 8118, 8888, 1008। ये सारे नंबर आपको टेक्स्ट बुक में ही विथ यूजिंग पेंसिल लिखने हैं। ओके, नाउ टर्न पेज। विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स लुक द सेम ऑन हाफ टर्न? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए और आपको बोलना है कि कौन से पिक्चर हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे दिया है दिस, दिस, दिस और दिस। ये चारों पिक्चर हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखेंगे। इसका शेप अलग है तो ये नहीं दिखेगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कॉर्नर है और यहाँ पे सरफेस है तो ये नीचे आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो दिस 4 फिगर्स look the same on half turn. Okay, now activity time. Have you ever seen a windmill? What is it used for? हमें windmill बनानी है। देखो उसकी यहाँ पे प्रोसीजर दी हुई है। टेक अ शीट ऑफ पेपर, ये लिया, फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर, जैसे यहाँ पे किया है वैसे फोल्ड करना है। कट आउट द ब्लू पार्ट ऑफ द पेपर, वो ब्लू पार्ट कट करना है। योर शीट ऑफ पेपर विल लुक लाइक द स्क्वायर, वो ऐसे दिखेगी। नाउ
फोल्ड इट अलोंग द रेड लाइन्स एंड देन ओपन द फोल्ड, रेड लाइन की तरह उनके फोल्ड करना है और ओपन करना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑन द शीट ऑफ एज शोन इन द फिगर, और ऐसे सर्कल करना है। कट अलोंग द रेड लाइन्स टिल यू रीच द सर्कल, फिर यहाँ से कटिंग करनी है। द पेपर विल लुक लाइक दिस, फिर पेपर ऐसे दिखेगा। टेक अ पिन एंड मेक होल्स ऑन द 4 कॉर्नर, पिन लेके ये 4 कॉर्नर्स को होल करने हैं। ओके, एज शोन इन फिगर। नाउ फोल्ड द कॉर्नर सच दैट ऑल द फोल्ड्स लाई ऑन द टॉप ऑफ द अदर, मतलब जो फोल्ड होंगे वो एक यहाँ से एक कॉर्नर को हमें होल्स में वो लाई करने हैं, मतलब वहाँ पे स्टिक करने हैं। पास द पिन थ्रू द होल्स एंड फिक्स इट इन द स्टिक, हमने जो ये टर्न लिए वहाँ पे एक पिन डाल के वो फिक्स एक स्टिक से करने हैं। ओके, तो आपकी वे विंड मिल बन गई। ओके, योर विंड मिल इज रेडी। रन विथ इट एंड सी हाउ फास्ट इट मूव, उसे मूव करना है और वो कितनी जोर से घूमती है वो आपको देखना है। डज योर विंड मिल लुक्स द सेम ऑन 1/4 ऑफ टर्न, यस, अगर आप उसका 1/4 टर्न भी करोगे तो वो सेम ही दिखेगी। डज इट लुक द सेम ऑन अ हाफ टर्न एंड डिस्कस, सिमिलरली आप उसका हाफ टर्न भी लोगे तो भी ये सेम दिखेगी। 1/4 टर्न मतलब क्या, अगर एक कोई पोजीशन है, यहाँ पे खड़ा है इंसान, तो यहाँ पे ये 1/4 टर्न और यहाँ से ये पूरा 1/2 टर्न, तो ये दोनों पोजीशन में वो सेम दिखेगी। ओके।